हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं, द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि एक ऐसा ऑर्गन है जिसका शेप जो है वो स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल मतलब कि फुटबॉल जैसी आकृति का ये होता है और इसके सामने तरफ एक उभार टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? उभार टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो व्हाइट कलर की होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बाद इसके अंदर एक जो उभार टाइप का पाया जाता है वो एक वाटर टाइप का लिक्विड होता है, जिसे हम बोलते हैं ये एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर क्या कहाँ होता है? ये जो आपका उभार होता है आंखों के सामने फ्रंट पे, उसमें एक वाटर ट्रांसपेरेंट टाइप का लिक्विड भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर के बाद हम देखेंगे कि आंखों का कलर हम डिफाइन करते हैं कि किसकी आंखें कैसी हैं। किसी की आंखें ब्राउन होती है, किसी की आंखें ब्लू होती है, किसी की आंखें ब्लैक होती हैं। तो ये जो आंखों का कलर है वो डिपेंड करता है इसकी आइरिस पर। तो आइरिस देख रहे होंगे कि दोनों तरफ से आप ये देख रहे हैं, ये आइरिस। तो आइरिस हमारी आंखों का कलर को वो करता है, बताता है कि पर्टिकुलर पर्सन की आंखों का कलर क्या है। तो वो किस पर डिपेंड करता है? आइरिस पर। अब आइरिस एक इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो करता है लाइट को अंदर लेना। कि आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए। आइरिस हम देखते हैं कि डार्क में जब हम रहते हैं तो हमारी आइरिस जो है वो पिupil का साइज बड़ा कर देती है। आइरिस हमारी पिupil को ज्यादा खोल देती है जब हम अंधेरे में रहते हैं, और जब हम उजाले में जाते हैं तो वही आइरिस क्या हो जाती है? पिupil को छोटा कर देती है। तो ये कंट्रोल करती है कि आंख के अंदर कितनी लाइट को लेना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर ज्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर आ गई तो हमारी आंखों के अंदर की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं पिupil की। तो पिupil क्या है? पिupil कुछ नहीं है, एक सिर्फ होल है जो कि आइरिस के थ्रू बनता है। आइरिस के थ्रू एक होल बनता है जो आइरिस कंट्रोल करती है कि लाइट को कितना अंदर जाना है, कितना नहीं जाना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस होल को प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल जो कनेक्ट पीछे किस में कनेक्ट रहता है? लेंस से। आइरिस के पीछे क्या होते हैं? लेंस। लेंस इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसका आई का। अब लेंस क्या करता है? लेंस किसी इमेज को जो आंखों के अंदर आ रही है जो लाइट, उसकी इमेज को कहां पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। तो लेंस का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई के स्ट्रक्चर में। अब सपोज करिए कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है तो आंखों पर जो इसके लेंस पर जो लाइट आएगी वो सीधी आएगी, इसको ज्यादा डाइवर्जन नहीं करना पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा है तो ये जो सीलियरी मसल्स है ना, ये लेंस को छोटा कर देंगी ताकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर बाय रेटिना पर, ताकि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर प्रॉपर बने। तो सीलियरी मसल्स का काम क्या है? लेंस को छोटा और बड़ा करना, लाइक दिस। लेंस को क्या करती है? छोटा और बड़ा, मतलब कि उसके कर्व को बढ़ाती हैं और घटाती हैं। अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है आई के तो जो सीलियरी मसल्स हैं वो लेंस को ऐसा करके रखती हैं, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट पास आ जाता है आई के तो जो सीलियरी मसल्स हैं, ये जो सीलियरी मसल्स हैं जिससे कि आई जो है वो मतलब फिक्स है, उस सीलियरी मसल्स में अटैच है कौन? लेंस। तो सीलियरी मसल्स उसको क्या कर देती हैं? दबा देती हैं। ऐसे देखें, ये अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो जो लेंस का साइज होता है वो ऐसा होता है, अपने प्रॉपर शेप में होता है। और अगर ऑब्जेक्ट पास रखा है तो ये लेंस को क्या कर देती है? कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। क्या कर देती है? दबा देती हैं, जिससे कि लाइट का डाइवर्जन हो जाए और लाइट को क्या ज्यादा एंगल बना के रेटिना पर फोकस होता है फिर वो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? आंख के अंदर का जो हमारी आंख के अंदर एक मटेरियल भरा रहता है उसको हम बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर कैसा होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी आंख को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये वाइट्रस ह्यूमर ना हो तो हमारी आंख का शेप जो है वो पिछड़ जाता है ना। इसके लिए जो वाइट्रस है वो हमारी आंख को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है? जो इमेज रेटिना पर पड़ी आई है, रेटिना से उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है ब्रेन तक। कहां तक? ब्रेन तक उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। इमेज की इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। रेटिना एक अंदरूनी लेयर होती है, आंख की अंदर की एक लेयर होती है, उसके सबसे पीछे के हिस्से पर रेटिना होता है जहां पर इमेज बनती है। और कैसी बनती है? उल्टी। अगर ऑब्जेक्ट हमें कोई सीधा दिख रहा है तो रेटिना पर वो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? इनवर्ट बनेगा, उल्टा बनेगा। और ऑप्टिक नर्व्स क्या काम करती है कि इस इमेज की इंफॉर्मेशन ले जाती है कहां तक? ब्रेन तक, ताकि ब्रेन पहचान पाए कि हम क्या देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लाइंड स्पॉट की। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहां से नर्व
सेल अंदर जाती हैं ब्रेन के लिए, तो वहां पर एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पर किसी भी प्रकार की इमेज नहीं बनती है, वहां पे डार्क होता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं।